फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा ये टॉपिक भाग्यांक 6 का पार्ट 1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं 4, 5, 6 यानी कि गोल्डन सक्सेस प्लान के बारे में डिस्कशन करूँगी। वो क्यों इम्पोर्टेंट है भाग्यांक 6 के लिए क्या मतलब होता है, भाग्यांक 6 रिलेटेड है 4, 5, 6 के साथ। पहले एक वीडियो में बताया था 5 नंबर दूसरों के लिए लकी होता है, लेकिन 4, 5, 6 कॉम्बिनेशन पे अगर 15 किसी का मूलांक हो 4 यानी कि अप्रैल 15 पे जन्म होने वाला या 15 अगस्त को जन्म होने वाला, 6 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको 4, 5, 6 तो देता है, लेकिन आपका मन ब्लैक मैजिक की तरफ चलता रहता है। कौन सा गलत? ब्लैक मैजिक का मतलब होता है कि हमें कुछ ऐसा शॉर्टकट मेथड चाहिए जिससे हम पैसा स्टार्ट करने कमाने लगेंगे। तो जब भी हमारा लाइफ में 4, 5, 6 ऑटोमेटिक कौन से ईयर पे हो या अपने नेम रख लीजिए, ऐसा वैसा करके 4, 5, 6 ला लीजिए, तभी हमारा माइंड सारे वो एनर्जी को अट्रैक्ट करता है जैसे हम शॉर्टकट से या जल्दी से पैसा कमाने लगते हैं। कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो हर एनर्जी को अपने तरफ, पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ स्ट्रांग अट्रैक्ट करेगा। वो अगर नेगेटिव पर्सन होगा तो उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ पर्टिकुलरली कि जिन लोगों का भी 4, 5, 6 प्लेन है, सभी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको कहते हैं कि आपके लाइफ में अगर 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, आप लाइए, नहीं तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है वो कॉम्बिनेशन तो आप बहुत ज़्यादा धन दौलत शोहरत कमाएंगे। लेकिन आज मैं आपको नेगेटिव पार्ट दिखाऊंगी 4, 5, 6 का। क्या है नेगेटिव पार्ट? अभी आप क्या कीजिए, मेरा ये वीडियो देखने के बाद जाके इतना कौन कौन ढोंगी बाबा है। ढोंगी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जब पता चलता है कि कोई आके दिखाता है कि वो उसका पीछे का चेहरा ऐसा है, तब आपको पता चलता है। तब तक आपको क्या पता चलता है कि वो कितना ढोंगी है या नहीं है। तो 4, 5, 6 मैंने ज़्यादातर बहुत सारे एनालाइज करने के बाद पता चला कि जिन लोगों का भी पर्टिकुलरली 4, 5, 6 डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हो जाता है कॉम्बिनेशन, उनका सक्सेस प्लान, वो लोग दूसरों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। यानी कि वो लोग कुछ साइंस का कुछ 2-4 लाइन पकड़ लेंगे या कुछ जादू टोना के साथ 4, 5, 6 का रिलेशन रहता है। मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो इसका मतलब है कि 4, 5, 6 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में रह जाता है वो साइंस का दुरुपयोग करते हैं या कुछ पिछले ट्रेडिशन का दुरुपयोग कर जाते हैं या कुछ भी जादू टोना करके वो सक्सेस को पहुंच जाते हैं। अभी मैं खाली 4, 5, 6 के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये किसके डेट ऑफ बर्थ में मूलांक रहना क्या नंबर है ना, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगी। इसीलिए मैं भाग्यांक 6 को लाई। मैंने आपको डिस्कशन करने के टाइम में बताई थी कि कौन सा डेट ऑफ बर्थ सबसे लकी होता है। मैं तभी आपको बताई थी कि 10 से लेकर 19 के तक ज़्यादा लकी होते हैं, लेकिन 18 इतना लकी नहीं होता है। 8 प्रेजेंट है पर्टिकुलरली, छोड़ दीजिए, मैं कभी डिस्कशन करूँगी। तो वो डेट ऑफ बर्थ में सबसे ज़्यादा लकी 15 नंबर होते हैं। वो भी उनके पिता माता भी लोअर लेवल पे क्यों ना हो, वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर वही 15 के साथ अगर 4, 5, 6 कॉम्बिनेशन पे आपका डेट ऑफ बर्थ में कहाँ पे 4 प्रेजेंट रह गया या 8 प्रेजेंट रह गया, तो आप सोच लीजिए आप दुनिया को बेवकूफ़ बना के पैसा रोजगार कर सकेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बेवकूफ़ का मतलब है, मैं ज़्यादातर अगर ढोंगी लोगों की, ढोंगी बाबा हो माता हो जिनकी मैं डेट ऑफ बर्थ देखी, उन लोगों का 4, 5, 6 कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है और वो डेट ऑफ बर्थ में पर्टिकुलर रह रहा है। और मैंने जब वही स्टडी किया, मुझे बहुत सारे बुक में वही मिला कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 प्लेन के साथ 4 अटैच हो जाएगा या 8 अटैच हो जाएगा, वो आपको ब्लैक मैजिक की तरफ आपका मन हमेशा अट्रैक्ट करेगा कि मैं कैसे करके बेवकूफ़ लोगों को बना के मैं पैसा हासिल कर दूँ। वो कभी कभी दूसरों का हानि नहीं करते, लेकिन वो अपना दिमाग को खर्चा करके दूसरों से पैसा वसूल कर देते हैं। यही होता है। आप खुद ही सोचिए। मैं अभी
मैं डिस्कशन करूँगी कि कैसे हम बकरा बनते हैं। सुनिए, कोई कहेगा यूट्यूब में, मैं अभी 2-4 दिन पहले देख रही थी कि बहुत सारे, 1 साल से देख रही हूँ, कोई बोलेगा कि 1 रुपये का कॉइन यहाँ पे लिखो, अब रात पूरा धन संपदा आपका घर में भरपूर हो जाएगा। हम कितने बक रहे हैं। और आजकल मीडिया में वही रिपीटेडली बार बार दिखाएंगे, ये तिल का ताल करेंगे। कैसे? अभी एक एग्जाम्पल क्या है ना, कहेंगे कि 100 साल के बाद इस बार पहली बार सूर्य ग्रहण पे इतने सारे मिल रहे हैं। ये पूरा बकवास है। और आज 100 साल बाद 72 ईयर के बाद इतना इस तरह वो बोलेंगे कि ये 2 स्टार मिल रहे हैं, ये 2 प्लैनेट मिल रहे हैं, ये 2 प्लैनेट। अरे हम कभी अनपढ़ होते हैं, कभी एजुकेशन इतना नहीं जानते, इसीलिए क्या करते हैं, हम सारे लोगों के ऊपर विश्वास कर जाते हैं। वो मैं अगर और एक कल यूट्यूब में बैठी थी, वो पढ़ाई क्या ना, चतुर्युग, हाँ, वो साइंस को लेके, जो साइंस को लेके आके आपको बकरा बनाएगा ना, वो पूरा आप उसमें बकरा बन सकते हैं, क्योंकि वो साइंस भी होगा और बकरा भी बना सकेगा। क्योंकि लेकिन वहाँ पे कल एक वीडियो का हेडलाइन आया था कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है, उसको पेश करने का तरीका कितना ये है। अरे बाबा, एक्सिस ऑफ रोटेशन 10 साल पहले, 15,000 पहले, 20,000 पहले ये घूम रहा था और घूमेगा, वो हमेशा घूम रहा है। ये आप खुद सोचिए कि हमारा ये मैं बोल रही हूँ थोड़ा अर्थ का हमारे पृथ्वी का बहुत सारा रोटेशन रहता है। बहुत खुद अपने आप घूमता है, अपने आप चारों तरफ घूमता है। सूर्य के साथ घूमता है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमता है। अपना सोलर सिस्टम खुद एक हमारा गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ घूमता है। वो उसका 4 मोशन है ऐसे देखे तो। और फिर एक मोशन है, आप लट्टू पता होगा, ऐसे उसको घुमा दिए तो वो घूमता रहेगा, लट्टू टॉप उसको बोलते हैं। वो कैसे आपने घूमते हैं देखे होंगे, उसका बेस लेवल थोड़ा कांस्टेंट होगा, इतना चारों तरफ नहीं घूमेगा वो, लेकिन उसका ऊपर का लेवल ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो डिटो तो हमारा पृथ्वी अर्थ वैसा ही कर रहे हैं, प्लैनेट्स वैसा ही कर रहे हैं। जब वो इतना स्पीड से घूम रहे हैं, वो जितना स्पीड से घूमेंगे उतना डिग्री वो चारों तरफ घूम लेंगे, यानी कि सर्कुलर उनका डिग्री बहुत बड़ा होगा। वैसा ही पोल स्टार, यहाँ पे एक अच्छा मज़ेदार बात कह रही हूँ कि हमारा पोल स्टार कांस्टेंट नहीं है। ये हमारा वेदों पुराणों में भी लिखा हुआ है। क्या कि मैंने पढ़ी हूँ कि बलि, जो पातालपुर के बलि राजा है, राजा बलि हैं, वो नेक्स्ट हमारे इंद्रदेव होंगे, यानी जो पाताल पे हो है वो स्वर्ग का राजा बनेंगे। तो कैसे बनेंगे कि हम जब घूमते हैं ना, आज आपने ध्रुव स्टार को, पोल स्टार को पता होगा कि वो क्यों हमारे पोल स्टार है। आपको बताती हूँ कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन वही पोल स्टार के ऊपर रह रहा है, वही पोल स्टार के ऊपर रह रहा है। इसके वजह से वो कभी नहीं घूम रहा है। आपको एक साइंस बता दूं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो स्टार रहेगा या जो भी पर्टिकुलर रहेगा, वो कभी घूमेगा नहीं, हमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमें लगता रहेगा कि वो कांस्टेंट है, लेकिन पोल स्टार पे घूम रहा है, गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ वो स्मॉल रेडियस पे घूम रहा है। हम बहुत दूर हैं, हमारा सोलर सिस्टम बहुत दूर है गैलेक्टिक सेंटर से, 2/3 ऑफ द गैलेक्सी, लेकिन वो पास में है। अभी हमारा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, तो हम धीरे धीरे वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो लट्टू की बात बोली, वो वैसा घूम रहा है। कभी यहाँ पे एक स्टार है इसके तरफ, यहाँ पे दूसरा स्टार है, वो जब घूम रहा है दूसरे, यहाँ पे एक स्टार है जब भी वो घूम रहा है इसका। तो हमारा नॉर्थ पोल हमेशा चेंज होता रहता है, नॉर्थ पोल हमेशा चेंज होता रहता है। तो आज ये खाली अभी लिखा नहीं हुआ, पिरामिड में, जब पिरामिड में लिखा हुआ था, इजिप्ट का पिरामिड एक निकला, वहाँ पे भी भेगा नामक एक स्टार को, वहाँ पे वो हमारा नॉर्थ पोल था। पृथ्वी का नॉर्थ पोल भेगा था तब, इतना 1000 पहले, 13,000 पहले, 13,000 साल पहले भेगा नामक एक स्टार हमारा नॉर्थ पोल था। खाली भेगा नहीं, और एक सभ्यता में थुबान है, डेनेव है, टाऊ है, और बहुत सारे हैं। इसे 5, 6, 7 में के बाद इसी को लेके अभी कोई इतना बड़ा चढ़ा के, हाँ, वो उसका हेडिंग क्या था कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है। अरे बाबा, वो कभी स्ट्रेट एक ही जगह पे कांस्टेंट नहीं था, जब वो अभी चेंज हो रहा है।
वो धीरे 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 ग्रेजुअली हमेशा चेंज होता है। लेकिन उसके साथ प्रलय का एक रिश्ता है, मैं आपको बता दूं कैसे प्रलय का रिश्ता रहता है। आपको अगर फिजिक्स का स्टूडेंट होगे तो आपको एक मालूम होगा कि कॉस थीटा कॉस 90 पे 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। इसका मीनिंग जब वो स्टार हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रह जाएगा, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ डालेगा हमारे पृथ्वी के ऊपर, तभी सब उलट पालट हो जाएगा। उसको प्रलय कहते हैं। लेकिन प्रलय बहुत सारा होता है, 5-6 प्रकार है। मैं कभी दूसरा वीडियो में 7 भाग्यांक जब बताऊंगी, क्योंकि उसके साथ 7 का रिश्ता होता है, तभी बताऊंगी। तो ये क्यों मैं कही कि हम लोग ज़्यादा जल्दी से जल्दी बकरा बन जाते हैं। जो कौन बकरा बनाता है? जो 4, 5, 6 होता है। वो तो ढोंगी नहीं होते, लेकिन उनको पेश करने का तरीका बहुत अच्छे तरह से मालूम होता है। वो 5 के वजह से वो ज़्यादा हानि नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, दूसरों से पैसा वसूल कर देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आप उनके पीछे, उनके पास इतना एक अट्रैक्ट रहता है कि आप उनके पीछे भागेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली 4, 5, 6 लाने का यही रीजन है कि आप अगर 4, 5, 6 नहीं है तो इनसे दूर रहिए, नहीं तो आपका लक खराब होने लगेगा। अगर किसी का भी 4, 5, 6 है, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, प्लीज धन के लिए आप दूसरों को बकरा मत बनाइए। तो जिनका भी याद रखिए भाग्यांक 15 आ जाएगा, आप डेट मंथ ईयर ऐड करने के टाइम में अगर भाग्यांक 15 आ जाएगा, उसके साथ 4 और 8 अटैच हो जाएगा, तो आपका मन हमेशा ब्लैक मैजिक की तरफ चलेगा। आप ब्लैक मैजिक को लेके दूसरों से पैसा वसूल करने के लिए मन होगा। तो इसीलिए मुझे 4, 5, 6 कभी भी अच्छा नहीं लगता है प्लेन, क्योंकि मेरे लिए वैकुंठ, आपको मालूम है वैकुंठ किसको कहते हैं? जहाँ पे सूर्य कभी ढलता नहीं, सूर्य कभी उगता नहीं। हमारा आयु इसीलिए चला जाता है कि हमेशा सूर्य आता रहता है, जाता रहता है। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बैठ जाएंगे तो हमारा कभी सूर्योदय नहीं होगा, कि सूर्यास्त नहीं होगा। ये बहुत बात है, बहुत है, मैं कभी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। तो इसका यानी कि ये मतलब है दुनिया डिस्ट्रॉय तब नहीं होगा जब वो कांस्टेंट रहेगा। हम सब चेंज है, मैं आपसे अलग हूँ, वो दूसरों से अलग है। लेकिन वैकुंठ में लोग कहते हैं कि सभी लोग नारायण है। मैं सुनी हूँ कि वैकुंठ में लोग कहते हैं कि सभी लोग उनको देखे तो नारायण है। तो इसका मीनिंग क्या है कि सभी लोग जब सेम बन जाएंगे तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन हम सब डिफरेंट है, किसी दूसरे का भाग्य खींचते हैं या हमारा भाग्य कोई खींचता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी नंबर का सेम हमें ना कांस्टेंट ही देता है। किसी एक नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मत रखिए। अगर किसी का भी 4, 5, 6 नहीं है, लाने के लिए ट्राई करके, जिसका है उसको डिक्रीज करने के लिए ट्राई कीजिए, नहीं तो वो दूसरे के लिए हानिकारक हो जाएगा। वो खुद क्या करता है, जब इसीलिए लोग कहते हैं कि 4, 5, 6 आप ला लीजिए। लेकिन आपको मालूम है कि हम कब सक्सेस होते हैं? लोग कहते हैं हम सक्सेस तभी होते हैं कि हमारा माइंड जब 10 गुना में बढ़ता चलता है। हमें मालूम है कि प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। एक फार्मर क्यों दुखी है मालूम है? उसको प्रेजेंटेशन का तरीका मालूम नहीं है, उसको 10 मेथड पे कैसे पैसा कमाना मालूम नहीं है, इसीलिए वो गरीब होके रहते हैं। सो लास्टली ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो 4, 5, 6 जिन लोगों का माता पिता का है, वो अपने बच्चों से दूर रहिए, नहीं तो उसको डिक्रीज करने के लिए ट्राई कीजिए। नहीं तो आपका 4, 5, 6 कभी भी आपके बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी मैंने बहुत सारा देखी हूँ, आप खुद जाके आप ट्राई कर सकते हैं। आप मेरे बात में विश्वास नहीं होगा तो आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं कौन से ढोंगी बाबा, या देखेंगे कि जो जल्दी, ढोंगी का मतलब कि एक बाबा को, एक संत को पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो कल्याण करना चाहता है दूसरों के लिए, तो पैसे की जरूरत क्या है? अगर पैसा तो लग्जरी के लिए चाहिए, बाबा और संत को क्यों लग्जरी चाहिए?
लेकिन आप खुद देखिए कि जिसके पास भी जो बाबा या माता हो, जिसके पास पैसा है, वो श्योर रूलिंग होता होगा 5 4 5 6 में। और मैं पिता माता को ये पूरा कह रही हूँ, जिनके पिता माता का भी 4 5 6 है, वो ये सोच लेना कि उनके बच्चों का भाग्य आपकी तरफ खींच के आ रहा है, अट्रैक्ट होके आ रहा है। वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आइदर उनका तबीयत खराब रह रहा है, नहीं तो कुछ पढ़ाई में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उतना धन संपदा में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये आप खुद सोचिएगा। सो आज के लिए बस उतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं भाग्यांश इसके बारे में डिस्कशन करूँ।